हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो जो अपन ने आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, उसके अंदर अपन ने आपके एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट कर लिया। ये अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया। इसकी पूरी ग्लैंड स्ट्रक्चर फंक्शन ये अपन ने पूरी एकदम अप टू डेट सारी बातें अपन ने कवर कर ली। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन ने कल बेसिक बातें उसकी कवर कर ली थी। क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या कौन सी टर्मिनोलॉजी अपन काम में लेते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल का कंपोजिशन क्या होता है, सारी बातें अपन ने कर ली थी। तो ये जो अपन वीडियो सेशन कर रहे हैं, ये एक तो आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी, उसके लिए मान के चलो मच अप्रिशिएटेड काम है ये सारा का सारा, उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। दूसरी चीज आपकी वैकेंसी आ गई असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, तो एक सडन वैकेंसी, किसी को कुछ पता नहीं था, तो सडन वैकेंसी आएगी। इट इज अ गुड चांस। ठीक है, सबके लिए अच्छा मौका है। अगर कोई स्टूडेंट्स है जो लास्ट एग्जाम के अंदर अभी रिजल्ट आया नहीं, अगर उसके अंदर रहते हैं या फिर नए स्टूडेंट्स है, तो एक उनके लिए गोल्डन चांस है तैयारी करने के लिए। सडन एग्जाम आई है और हो सकता है सडन इसकी एग्जाम भी हो जाए, किसी को कुछ भी पता नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ये वीडियो सेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले हैं, तो आप सारे वीडियो देखो। प्लेलिस्ट के ऊपर कम से कम भी अपन ने 200 प्लस वीडियो अपलोड कर दिए। उसके अंदर आपकी जो प्रिपरेशन है वो विदाउट किसी कोचिंग के, बिना किसी पेमेंट के आराम से सिविल तैयारी हो जाएगी। सारी चीजें एज एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को कवर किया है। ठीक है, जो चीजें आपके एग्जाम में आने वाली है वो सारी बातें अपने माइंड में रख के ही सारी बातें कवर की है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को कल अपन ने पढ़ लिया था। उसके अंदर अपन ने देखा था कि जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका कंपोजिशन में अपन ने देखा था कि इसकी दो चीजें आती है इसके कंपोजिशन में। एक तो होती है आपकी एलिमेंट्री कैनाल, और एक आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में अपन ने देखा था माउथ टू लेके एनस तक, और इधर आपकी जैसे सलाइवरी ग्लैंड है ये आएगी, फिर आपकी पेनक्रियाज है। ठीक है, और जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वगैरह है वो सारी की सारी आती है आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड में। तो ये बेसिक बातें अपन ने कल देखी थी कि क्या क्या चीजें होती हैं, वो अपनी सारी बातें कवर कर ली। आज अपन अलग अलग पार्ट्स पे जाने से पहले आज अपन देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या तो आप शॉर्ट में लिखो जीआई, या लिखो आप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, या आप सिंपल लिख सकते हो कि हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तीनों का मतलब एक ही है। एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी अपने को देखनी है कि आपके माउथ से लेके जो लार्ज इंटेस्टाइन तक आपके जितने भी पार्ट है उनके अंदर जो कंपोजिशन है वो क्या है। ठीक है, बाकी सारी चीज इसके अंदर देखेंगे कि आपको देखना है कि आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एलिमेंट्री कैनाल आपकी स्टार्ट हो रही है बक्कल कैविटी से, और ये जा रही है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के एनस तक। अब इस बीच के अंदर जो आपकी ट्यूब है एलिमेंट्री कैनाल की, इसकी आपको कंपोजिशन देखनी है कि ये किस किस मसल से, किस किस लेयर से बनी हुई है। तो इसके अंदर आपको मसल्स मिलेगी, प्लस आपको काफी टाइप की लेयर्स मिलेगी, कुछ टिश्यू मिलेंगे, और कुछ आपको नर्वस वगैरह भी मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी आती है आपके एलिमेंट्री कैनाल के कंपोजिशन के अंदर। तो उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, या डाइजेस्टिव ट्रैक, या फिर आप एलिमेंट्री कैनाल का ट्रैक बोलो। अब देखो आपकी हिस्टोलॉजी के अंदर आपके एलिमेंट्री कैनाल है वो मिलके बनती है आपके चार लेयर से। एलिमेंट्री कैनाल, जो भी डिस्कस करेंगे एकदम शॉर्ट में करेंगे, सारी बातें पूरा क्लियर हो जाएगी। एलिमेंट्री कैनाल कंपोज्ड विथ 4 लेयर्स। पहले माइंड में आपके होनी चाहिए कि कितने लेयर्स हैं। तो आपके एलिमेंट्री कैनाल की जो हिस्टोलॉजी है, अगर उसकी बनावट की बात करें तो वो होगी आपकी 4 लेयर। अब बात आती है कि 4 लेयर कौन सी। सबसे पहले आपको नाम पता होने चाहिए। म्यूकोसा, इसके बाद आती है आपकी सब म्यूकोसा, इसके बाद आती है आपकी मस्कुलरिस प्रोप्रिया, फिर आती है आपकी सिरोसा, और इसी को बोलते हैं आपके एडवेंटिया। 4 लेयर आती है, और थोड़ा इजी कर देते हैं काम को। आपकी म्यूकोसा है ये सबसे अंदर की है, सिंपल ध्यान रखो, ये आपकी इनर मोस्ट। वो सिरोसा है ये आपके सबसे आउटर मोस्ट। दो चीजें क्लियर हो गई।
एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि इनर कौन सी है, आउटर कौन सी। सिंपल आपको फंडा माइंड में ध्यान रखना है कि आउटर मोस्ट आपके सिरोसा और इनर मोस्ट की बात हो तब होगी आपके म्यूकोसा। तो ये बातें हो गई। अब इसकी देख लेते हैं कि इन चारों लेयर्स की कंपोजिशन क्या है, ताकि थोड़ी चीजें क्लियर हो। सबसे पहले लेते हैं अपन म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा की बात की तो सबसे एक तो हो गया आप इनर, माइंड में रखना इनर मोस्ट है। दूसरी चीज ये डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगी, अगर इनर मोस्ट है तो मतलब आपके सबसे पहले सरफेस पे है तो टच में किसके आएगी, काइम के साथ में। तो डायरेक्ट कांटेक्ट विथ काइम, जो आपका फूड इंटेक करोगे वो काइम में कन्वर्ट होगा, तो डायरेक्ट इन कांटेक्ट विथ काइम उसके साथ में रहेगी टच में। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, इसकी अपन कंपोजिशन की बात करें कि म्यूकोसा लेयर की जो कंपोजिशन है उसके अंदर क्या क्या आते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो देखिए म्यूकोसा लेयर के अंदर आपके एक तो आती है एपिथेलियम लेयर। ये आपको ध्यान रखना है, ज्यादा माइंड में नहीं रखना आपको। सिंपल जो एलिमेंट्री एनालिसिस पूरे ट्रैक की रख लो, उसके बाद में आपको स्टोमक एसोफेगस ये सारी बातें नहीं देखनी कि किसकी क्या है। आपको एक बेसिक आइडल है वो ध्यान रखो। तो म्यूकोसा की एपिथेलियल लेयर होगी। इसके बाद में आपकी एक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसके अंदर, और उस कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं लेमिना प्रोप्रिया। इसके बाद में आपकी मस्कुलरिस म्यूकेसिस जो होती है थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। ये है थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, और इसको अपन नाम देंगे मस्कुलरिस म्यूकोसा। बस आपको सिंपल ध्यान रखना है, और ये हो गया आपका म्यूकोसा वाली लेयर कंप्लीट। बस इतनी सी बात है, इनर मोस्ट है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद काइम आपके। ठीक है। दूसरी चीज, इसकी कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे आपको तीन चीजें देखने को मिलेगी। एपिथेलियम लेयर होगी, एक कनेक्टिव टिश्यू इसको बोलेंगे लेमिना प्रोप्रिया, थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स होगी उसको बोलेंगे मस्कुलरिस म्यूकोसा। ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी, चीजों को जितनी सिंपल उतनी ध्यान रखनी। ऐसे नहीं जाना कि एपिथेलियम लेयर के अंदर क्या है कनेक्टिव, तो ये आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा। जितना डेप्थ में जाओगे चीजें फंसती जाएगी। सिंपल माइंड में ध्यान रखो कि म्यूकोसा है, इसकी कंपोजिशन ये है, इनर मोस्ट है, बस बात खत्म। इसके बाद में आपकी आती है सेकंड। सेकंड आपकी सब म्यूकोसा। म्यूकोसा से ध्यान रखो इनर थी, अब इसके बाद आएगी सब म्यूकोसा। ठीक है। सब म्यूकोसा की बात करें तो ये बनी होती है आपकी एक तरह की लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसके अंदर, काफी लूज कनेक्टिव टिश्यू होंगे इसके अंदर काफी। इसके पास में होगी खूब टाइप की ब्लड वेसल्स, प्लस कुछ नर्वस होगी, प्लस म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड होगी। म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड तीन मिलेगी आपको इसके अंदर। बेसिक बेसिक की बातें, ब्लड वेसल्स है, नर्वस है, प्लस आपके म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड है, बस इतनी सी बात है। और आपके इसके अंदर एक नर्व का नेटवर्क पाया जाता है, नर्व नेटवर्क होता है, और उस नर्व नेटवर्क को बोलते हैं मिसनर प्लेक्सस। प्लेक्सस का मतलब क्या होता है, नेटवर्क। तो नर्व का जो नेटवर्क होगा उसको बोलेंगे मिसनर प्लेक्सस। तो ये बातें होगी आपकी सब म्यूकस की। बस इतना ध्यान रखना है कि इसके अंदर कनेक्ट ब्लड वेसल्स है, म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड है, और कुछ नर्व्स है। ये बात होगी सब म्यूकस की। थर्ड पे चले आपके, थर्ड आती है आपकी मस्कुलरिस प्रोप्रिया। मस्कुलरिस प्रोप्रिया है, ये बनती है किससे, ये दो मसल्स होती है इसके अंदर, मेड अप ऑफ टू मसल्स। सिंपल ध्यान रखो, ये कितने से बनती है आपकी, मेड अप ऑफ टू मसल्स। एक तो होगी आपके इनर, एक होगी आपके आउटर। सिंपल बात इतनी सी होगी। इनर के अंदर होगी सर्कुलर मसल्स, सिंपल ध्यान रखो, ज्यादा कुछ नहीं रखना। अंदर की तरफ आपके जो चक्राकार है सर्कुलर मसल्स होगी। आउटर में होगी आपके लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। और इन दोनों मसल्स के बीच में एक और प्लेक्सस पाया जाता है, नेटवर्क। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, माइंट्रिक प्लेक्सस, और इसी को होता है नाम ऑर्बेक्स प्लेक्सस, बिटवीन बोथ लेयर।
सिंपल आपको ध्यान रखना है कि आपके इनर है सर्कुलर मसल्स और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, और इन दोनों के बीच में क्या है आपका ऑर्बिक्स प्लेक्सस। ये हो गया आपके थर्ड लेयर, बस सिंपल सी बात है। दूसरी चीज ध्यान रखो, जो इसके अंदर माइट्रिक प्लेक्सस है, जो इसका काम क्या होगा, ये करेगा आपके अलाउड पेरिस्टेलिस। पेरिस्टल का मतलब होता है कि जो आप फूड का निवाला लेते हो, बोलस होता है, उसको आगे मूवमेंट करना, इसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक टू आगे इंटेस्टाइन में, उसको बोलते हैं पेरिस्टेलिस। ये आपको ध्यान रखना। नंबर फोर्थ आता है आपके सिरोसा, इसी का नाम है एडवेंसी। इसमें सिंपल ध्यान रखो, आउटर मोस्ट है सबसे, ठीक है, और इसके अंदर होगी मल्टीपल हुक टाइप की कनेक्टिव टिश्यू, मल्टीपल कनेक्टिव टिश्यू। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसके पास में सेवरल मल्टीपल कनेक्टिव टिश्यू है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सिरोसा लेयर है आउटर मोस्ट, उसके पास में हुक टाइप की कनेक्टिव टिश्यू है। इसके पास में वही ब्लड वेसल्स होगी प्लस लिम्फेटिक वेसल्स होगी। तो ये बातें आती है आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हिस्टोलॉजी के अंदर, लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। चारों को अपने देख लिया, चार थी आपके। अब मैं चीजों को थोड़ी और शॉर्ट कर देता हूँ आपके लिए, ताकि माइंड में रहे। चार लेयर है, चारों को एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ इन शॉर्ट के अंदर। सबसे पहली थी आपकी कौन सी, म्यूकोसा। म्यूकोसा के अंदर थी आपके पास तीन चीजें, एपिथेलियम, ठीक है, इसके बाद में था आपका लेमिना प्रोप्रिया या आप इसको लिखो कनेक्टिव टिश्यू, फिर होगा आपका मस्कुलरिस म्यूकोसा। एक लेयर कंप्लीट। सेकंड पे चलो, सब म्यूकोसा। इसके पास में सब म्यूकोसा की बात करें तो इसके अंदर होगा आपके जो माइसनर प्लेक्सिस है, वो आएंगे आपके सब म्यूकोसा के अंदर। इसके बाद थर्ड की बात करें तो वो है आपके मस्कुलरिस प्रोप्रिया। एक सेकंड, इसके अंदर थे आपके अलग अलग लेयर, एक सर्कुलर थी जो थे आपके इंटरनल के अंदर, और लॉन्गिट्यूडिनल थी आपके आउटर के अंदर, और इन दोनों के बीच में था आपके ऑर्बिक्स प्लेक्सस। इसके बाद में आपके फोर्थ है सिरोसा, इसमें आपके पास सेवरल कनेक्टिव टिश्यू। तो ये हो गई आपकी कंप्लीट इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, आपकी सॉरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की कंप्लीट हिस्टोलॉजी, ठीक है। चार लेयर थी, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस प्रोप्रिया और सिरोसा एडवेंसियम। इनर मोस्ट है म्यूकोसा, आपको ध्यान रखना है, आउटर मोस्ट और सॉरी इनर मोस्ट आपकी म्यूकोसा और आउटर मोस्ट आपकी सिरोसा। तो ये बातें बेसिक ध्यान रखना, ठीक है। बाकी कल की क्लास के अंदर अपन बक्कल कैविटी से उसके अंदर आपके टीथ, टंग, पैलेट वगैरह सारी डिस्कस करेंगे ऑर्गन वाइज, ठीक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।